चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। चलिए उससे आगे पढ़ते हैं। आज उसके प्रमुख स्थल जो है, सिंधु घाटी का प्रमुख स्थल है, उसको पढ़ लेते हैं। कंटेंट ज़्यादा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो लिखिएगा सिंधु घाटी के प्रमुख सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल। चलिए आज इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा को पढ़ लेते हैं। तो लिखिएगा हड़प्पा के बारे में कि यह कहाँ है। तो यह पाकिस्तान में है, पाक के मोंटेगनेरी में। यह पाकिस्तान में चला गया है विभाजन के बाद यह पाक में चला गया है। और इसको मोंटेगनेरी को ही इसको वर्तमान में साहिवाल कहते हैं। इसको वर्तमान साहिवाल का इलाका, ठीक है, वर्तमान साहिवाल का इलाका, इसको मोंटेगनेरी का वर्तमान में साहिवाल, ठीक है। हड़प्पा की खोज 1900 हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पे है। रावी नदी के तट पर है हड़प्पा के बारे में एक और बात नोट कीजिएगा। यह रावी नदी के तट पे है। इसमें इसके जो नगर थे वो ग्रिड पद्धति पे आधारित थे, बेस्ड ऑन ग्रिड पद्धति में। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। यह रावी नदी के तट पे है। यह पाकिस्तान के मोंटेगनेरी में है, जिसको वर्तमान साहिवाल कहते हैं। एक और बात इसी में नोट कीजिएगा कि यहाँ से R37 टाइप का कब्रिस्तान मिला हुआ है। कब्रिस्तान R37 टाइप का कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला हुआ है। दूसरा नोट कीजिएगा मोहनजोदड़ो, यहीं पर नोट कीजिएगा। पहला हो गया हड़प्पा, दूसरा नोट कीजिएगा। मतलब जो मुख्य पॉइंट है उन्हीं को लिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान में है, 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किया था, रावी नदी के तट पे है, नगर ग्रिड पद्धति पे है, और R37 इसका कब्रिस्तान यहीं से मिला है। मोहनजोदड़ो। दूसरा नोट कीजिएगा मोहनजोदड़ो। सिर्फ मुख्य पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो चलिए जो एग्जाम में पूछेगा, तो मोहनजोदड़ो जो है यह भी पाक में है, पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में है। पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में है। इसको खोजा गया था 1922 में। इसकी खोज हुआ था 1922 में, और इसको खोजा था राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी जी ने इसका खोज किया था, मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक जनसंख्या रहती थी। सर्वाधिक जनसंख्या है, कहाँ निवास करती थी? जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह मोहनजोदड़ो में थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, लिखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है। यह पाक के लड़काना प्रांत में है। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था। इस सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो में रहती थी, और इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। एक और बात इसमें नोट कीजिएगा, यह लड़काना प्रांत में है, राखाल दास बनर्जी ने इसको खोज किया था, सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर रहती थी, शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसमें कुछ पॉइंट नोट कीजिएगा
कि यहाँ से विशाल विशाल अन्नागार, विशाल सबसे पहले लिखेगा स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार यहीं से प्राप्त हुआ है हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और यह विशाल अन्नागार जो है यह हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत अगर पूछेगा तो वह अन्नागार थे मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार। और एक और पॉइंट यहीं पर नोट कीजिएगा कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी का मूर्ति मिला हुआ है। कांसे का नर्तकी का मूर्ति मिला हुआ है। और यह जो मूर्ति है वो किस विधि से बना हुआ है, तो द्रवित मोम विधि से इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, कांसे के मूर्ति का मिला है। और एक और चीज मिला हुआ है, यहीं पर नोट कीजिएगा, पशुपति जी का मुहर भी मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। तो इतना पॉइंट तो नोट याद जरूर रखिएगा मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, अब यहीं पे लिख लेते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा धौलावीरा सबसे पहले कहाँ है, तो गुजरात में। इसकी खोज कब हुई थी, 1967 और 68 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, 67-68 में इसका खोज हुआ था। और किसने किया था, तो इसको खोजा था जेपी जोशी जी ने। जेपी जोशी जी ने इसको खोजा था धौलावीरा को। धौलावीरा के बारे में एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको नोट कीजिएगा, उसको याद रखिएगा कि धौलावीरा जो है यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो पश्चिम पूर्वी व मध्य भाग में विभाजित है। मध्य भाग में विभाजित है। और इसको धौलावीरा को 2021 में 40वें विश्व धरोहर के रूप में अपनाया गया है, या फिर विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। 40वां 2021 में इसको शामिल किया गया। तीसरा धौलावीरा हो गया, यहीं पे कौन नोट कीजिएगा, चौथा भी यहीं पे नोट कर लीजिए। अब नोट कीजिएगा कालीबंगन को यहीं पर नोट कर लीजिए। कालीबंगा, इसको भी यहीं पे नोट कर लीजिए। कालीबंगा जो है यह राजस्थान से मिला हुआ है। यह राजस्थान में है। यह राजस्थान में है कालीबंगा। और
कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और यह घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर यह घग्गर नदी के किनारे है। इस पर एक और बात नोट कीजिएगा कि यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जूते जूते हुए जूते हुए खेत के जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगन से। और इसका खोज किसने किया था? तो लिखिएगा, इसकी खोज किया था अमलानंद घोष। अमला अमलानंद घोष, बीके थापर, बीके बीके थापर और बीबी लाल ने। बीबी लाल बीबी लाल जी ने इसका खोज किया था। कालीबंगन के बारे में इतना नोट कीजिएगा कि राजस्थान में है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह घग्गर नदी के किनारे है। इसे जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और यह खोज हुआ है इसकी खोज किया है अमलानंद घोष ने, बीके थापर ने और बीबी लाल ने। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आप लोग को आगे नोट कराते हैं। चलिए अब हम लोग आगे नोट करेंगे। हम लोग चनहुद्रो पढ़ लेते हैं, लोथल पढ़ लेते हैं, उन सबको पढ़ लेते हैं। इसको मिटाते हैं। हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है। कहानी जैसा लिखने का कोई मतलब है नहीं। चलिए, तो हम लोग का कहाँ तक हो गया था? कालीबंगा हो गया था। तो चनहुद्रो 5वां लिखिएगा। चनहुद्रो यह कहाँ है? चनहुद्रो पाकिस्तान में है। और यहाँ से मनके मनके बनाने का मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है चनहुद्रो से। चनहुद्रो के बारे में एक और नोट कीजिएगा कि इसको खोजा था मजमूदार ने और मैके ने इसको खोजा था। चनहुद्रो मनके बनाने का कारखाना यहीं से मिला हुआ है और चनहुद्रो पाकिस्तान में। लोथल नोट कीजिएगा यहीं पे। लोथल यह भी एक इम्पोर्टेंट स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। तो लोथल जो है यह गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। यह भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी भोगवा नदी के किनारे था। और यह एक डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड या फिर बंदरगाह कहिए, वही बंदरगाह, यह बंदरगाह था। ठीक है, उस टाइम का। लोथल के बारे में इतना तो ध्यान रखिएगा, ये बंदरगाह ध्यान रखिएगा कि लोथल बंदरगाह था, गुजरात में था और यह भगवान नदी के किनारे। ठीक है, लोथल हो गया। 7वां राखी गढ़ी। राखी गढ़ी राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में। हाँ, एचआर लिखेंगे तो समझिएगा, एचआर मतलब हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में। और राखी गढ़ी यह हड़प्पा का, लिखिएगा कि यह हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय राखी गढ़ी में तो हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय था। और यहाँ
राखी गढ़ी में ही भारत का भी जो हमारा देश का भी सबसे बड़ा संग्रहालय राखी गढ़ी में ही है। ठीक है, तो राखी गढ़ी हो गया। अब बनवाली नोट कीजिएगा, बनवाली। ठीक है, यह भी हरियाणा में ही है। यह स्थल भी कहाँ है, तो हरियाणा में। यह भी हरियाणा में ही है। और बनवाली जो है, यहाँ से मिट्टी के हल मिला है। मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मिट्टी के हल मिले हैं बनवाली से। अब हो गया नवा रोपड़, लिखिएगा। रोपड़ स्थल कहाँ है, तो रोपड़ है पंजाब। रोपड़ पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है यह स्थल कहाँ से मिला है, तो सतलुज नदी के किनारे से। सतलुज नदी से के किनारे मिला है रोपड़, और पंजाब में है। यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफन किया गया था। दफन किया गया है कहाँ पे, रोपड़ में। और आगे लिखिएगा, 10वां लिखिएगा रंगपुर। रंगपुर स्थल कहाँ है, तो यह गुजरात में। रंगपुर से चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो रंगपुर से। और एक और नोट कीजिएगा, कर्णपुरा। कर्णपुरा कहाँ है, कर्णपुरा स्थल है राजस्थान में। राजस्थान में। और एक और नोट कीजिएगा, कोट दजीर। इनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, इनके बारे में पूछिएगा कि बस ये कहाँ है, ये स्थल कहाँ है, तो ये स्थल भी पाकिस्तान में, पाक में है। और सुरकोटडा के बारे में एक नोट कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, ये लास्ट है, 13वां लिखिएगा, सुरकोटडा। यह कहाँ है, तो यह भी गुजरात में है। यह भी गुजरात में है। और इसके बारे में एक नोट कीजिएगा कि यहाँ से घोड़ों के हड्डियों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से घोड़ों के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं सुरकोटडा से। तो चलिए, इतना इम्पोर्टेंट जो स्थल था सिंधु घाटी का, कल सिंधु घाटी हम लोग पढ़ लिए थे और आज उसके प्रमुख स्थल पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक नए चैप्टर पढ़ेंगे, महाजनपद काल। देखिए, हम कल से शुरू करेंगे, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। और जो इसका PDF है, हम उसको डाल देंगे, कोशिश करेंगे कि डाल देंगे कमेंट्स में। और आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे इस पर, और जनरल स्टडीज़ के। हिस्ट्री तो हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं अभी। चलिए, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।